वला और नहीं या मुरकुम वो तुम्हें हुक्म देगा अन ये के तत्ताखिजुल मलाइकता तुम बनाओ फरिश्तों को व नबीयीना और नबियों को अरबाबा अपना रब। और ना वो तुम्हें ये हुक्म दे सकता है कि तुम नबियों और फरिश्तों को अपना रब मानो। या मुरुकुम और या फिर वो तुम्हें हुक्म देगा कि बिल कुफरी कुफर में आ जाओ बाद इज़ अन तुम मुस्लिमून, हालांकि उसके बाद तुम पहले मुसलमान हो चुके थे। ना तुम्हें वो ये हुक्म देगा कि तुम कुफर में लौट कर आओ। तो आप अगर आसान लफ्ज़ों में देखें तो इसमें यह है कि नबियों और फरिश्तों को रब बनाने यानी मानने का हुक्म कोई ऐसा बंदा नहीं देगा जो हकीकी अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने वाला हो। ठीक है, वो अल्लाह की पहचान दिलाएगा। अल्लाह ने औसाफ रखे हैं, मर्तबे रखे हैं, हिकमतें रखी हैं। उस बेस पर जो है फरिश्ते वो नूरानी मखलूक हैं अल्लाह ताला की, उनकी अपनी सिफ़ात हैं। नबी बशर भी हैं और बरगीज़दा भी हैं, अल्लाह के प्यारे भी हैं, मकबूलियत वाले भी हैं, लेकिन वो भी सिर्फ़ अल्लाह ताला की अलवाहियत यानी अल्लाह ताला के एक होने का हुक्म देते हैं। ये हुक्म नहीं देते कि तुम किसी फरिश्ते को कहो कि वो जो है हमारा रब है, या फिर किसी नबी को अपने रब के दर्जे पर लेकर आओ। ठीक है, तो इसीलिए ना वो तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम मुसलमान होने के बाद कुफ्र में लौट आओ। ज़ाहिर बात है, जब तुम शिरक करोगे तो तुम किस दर्जे में आ जाओगे? तुम मुसलमानी से निकल जाओगे ना। शिरक बड़ा गुनाह है, अजीम गुनाह है, और जो शिरक में दाखिल हो गया वो शिरक से बढ़कर और कुछ नहीं कुफ्र में लौटने के लिए। तो इसीलिए जो अल्लाह की किताब को सही मानों में पढ़ने, समझने और अमल करने वाला होगा, वो कभी तुम्हें गलत हिदायत की तरफ नहीं लेकर जाएगा। ठीक है, और ना तुम्हें इस तरह भटकाएगा कि तुम कुफ्र के दर्जे में आ जाओ मुसलमान होने के बाद। तो अपने ईमान को यानी मजबूत रखना चाहिए, और जो जिसका दर्जा है उसको उस दर्जे के लिहाज से मानो। ठीक है, पहले अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों की सिफ़ात रखी हैं, उनको भी तस्लीम करो। अल्लाह ताला ने अपने नबियों के मर्तबे भी रखे हैं, उनको भी तस्लीम करो। लेकिन अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, गैरुल्लाह को कभी भी ना सजदा करो, ना गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो, और ना ही गैरुल्लाह के सामने झुको। झुकना सिर्फ अल्लाह के लिए है, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, और सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझकर इन पर अमल करना चाहिए। आज का सबक यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।